हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11th इंग्लिश की पोएम ए फोटोग्राफ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके लेखक हैं शर्ली टॉलसन। इस पोएम में वो अपनी मदर को याद कर रहे हैं उनकी फ़ोटो को देखकर। आइए देखते हैं वो अपनी मदर को कैसे याद कर रहे हैं। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair or at the angle with camera। तो इसमें पोइट है वो अपनी मदर की फोटोग्राफ देखकर उनको याद कर रहा है, और उनकी मदर जो है अपनी टू कजिन सिस्टर्स के साथ, और उनकी कजिन सिस्टर दोनों एक तरफ से एक तरफ से दूसरी लड़कियां उनका हाथ पकड़े हुए है। उनकी मदर की एज उस समय लगभग 12 साल के आसपास रही होगी, और वो जो कैमरा जिस अंकल के पास है जो उनकी पिक्चर खींच रहे हैं उनको देखकर वो स्माइल कर रही हैं। A sweet face at the a sweet face my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less was their transient feet। तो उनकी मदर का चेहरा उस उम्र में काफ़ी स्वीट था, क्योंकि उनकी उम्र सिर्फ 12 साल की और पोइटस का जब जन्म नहीं हुआ था। और जो समुद्र जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, और वो इनके पैरों को भिगो रहा था। Some 20-30 years later, he would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach। और कुछ 20-30 साल बाद वो उस स्नैपशॉट को देखकर वो हंस रही है पोइटस, और वो बेटी और डोली जो उनकी मदर की कजिन सिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से उन्होंने बीच के लिए उनको ड्रेसअप किया है। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लास्टर। अब पोइट कहती है कि समुद्र में हॉलीडे मनाना उनकी मदर का पास्ट टाइम था, और अब उनको देखकर वो खुश हो रही है। बोथ राई विद लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। अब दोनों ही जो है उस लॉस को देखकर दुखी हैं, क्योंकि पोइटस अब की मदर अब इस दुनिया में नहीं है, और मदर तो दुखी अब जा ही चुकी हैं दुनिया से। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। और जब से उस पोइटस का जन्म हुआ है वैसे ही उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस इज साइलेंस। और इन सब सर्कमस्टांस को देखकर कुछ भी कहने के लिए नहीं है, बस शांति शांति और शांति। ओके स्टूडेंट्स, ये इस पोएम का थोड़ा जो मीनिंग है मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम एंड व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज। द वर्ड कार्डबोर्ड क्या शो कर रहा है और उसको क्यों यूज़ किया गया। कार्डबोर्ड डिनोट करता है स्नैपशॉट या फोटोग्राफ जो पोएम में है, एंड ये वर्ड यूज़ किया गया है उस फोटोग्राफ को दिखलाने के लिए। जो दो गर्ल्स हैं और उनकी जो स्माइलिंग मदर है उनका ब्यूटीफुल फेस है, जैसे कि नेचुरल सीनरी होता है। ओके, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर। कैमरा ने क्या कैप्चर किया है। द कैमरा हैज़ कैप्चर द स्माइलिंग फेसेस ऑफ बोथ द गर्ल्स एंड along with their beautiful mother। The camera has also captured a sea holiday scene washing away of her mother's transient feet। What has not changed over the years? Does this suggest something to you? The sea has not changed over the years. It suggests something us to us that everything is transient। Transient का मतलब नश्वर, जो खत्म हो जाएगा, and nothing is permanent in this world। The poet's mother laughed at the snapshot। What did this laugh indicate? This laugh indicate that the author's mother would enjoy the sea holiday। ऑथर की मदर सी हॉलीडे एंजॉय कर रही थी इन हर पास, सो शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
What is the meaning of the line? Both thrive with labored ease of loss. The meaning of the line both thrive with the labored ease of loss is the poet and the mother are unhappy at a loss they have troubled. Now, mother misses sea holiday of past. The poet's past is her mother's laughter. She had dressed herself nicely near a coast of sea. She no longer witnesses the laughter that she notices in the snapshot. The poet is at a loss not to have that laughter again. Okay, thank you.